भारतीय जनता पार्टी ने जो बिना वित्तीय प्रबंधन किए ही सैंक्शनें निकाल दी और निकाल दी, जो अराजकता का माहौल छोड़ के गए थे, जो आक्रोश का माहौल छोड़ के गए थे, जो भर्तियों को कोर्ट में अटका के गए थे, उसको ठीक करने में लगा। और दूसरा साल आता उससे पहले ही कोविड आ गया और कोविड में हमारे को अपने हाल पे छोड़ दिया। हमारे स्टेट का जीएसटी का पैसा वो लोग बाग नहीं दे रहे हैं और जो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की, सरकारी नौकरी देने की बात करने वाली केंद्र की सरकार ने वापस से हमको असहयोग किया है। सहयोग करने का कोई काम नहीं। अगर वो हमारा रुका हुआ जीएसटी का पैसा हमारे हक का स्टेट का भी दे दे तो हम और ज़्यादा भर्तियां निकाल करके बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं। तो केंद्र की सरकार को तो क्या नंबर दें? अगर कोई जुमले फेंकने हो, झूठे वादे करने हो तो 100 में से 100 हैं। काम करने में अगर दूँ तो मैं तो 2 नंबर भी नहीं देता 100 में से, क्योंकि ये तो बिल्कुल ग्रेस से पास होने वाली भी केंद्र सरकार नहीं है। और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना काल में ऐतिहासिक काम किया है, इसके बावजूद आप देखिए वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है, फिर भी 31,000 की भर्ती एक साथ निकालना, ये तो बीजेपी का शासन था तो वित्तीय स्थितियां ठीक होने के बावजूद भी आखिरी में 50,000 की भर्ती निकाली थी जो पूरी नहीं कर पाए। 26,000 की भर्ती तो हमने आने के बाद में कोर्ट से निकाल करके पूरी की है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 5 साल में उन्होंने नौकरियां दी उतनी नौकरी तो 80,000 के लगभग तो हम दे चुके और अभी 3 साल हमारे पास में है। अगर ये कोरोना नहीं आता तो अब तक ये जो 3rd ग्रेड की भर्ती हम करके 3,000 की व्याख्याता की भर्ती भी और कर देते और बाकी 2nd ग्रेड की भर्ती भी निकाल देते। लेकिन जो स्थितियां बनी वो आप और हम सबके सामने। लेकिन कोरोना काल का भी सदुपयोग हमारी सरकार ने किया। तमाम विभागों की समीक्षा की गई, मॉनिटरिंग की गई, सूक्ष्मता के साथ में उसको परखा गया, जांचा गया और जनहित के अनेकों फैसले किए गए, जिससे जनता आज थोड़ा राहत महसूस कर रही है। बेरोजगारों का आक्रोश, किसानों की बदहाली, अर्थव्यवस्था की तंग हालत, ये सब चीज़ें मिली थी। लेकिन शुरुआत के 12 महीने में इतनी शानदार तरीके से सरकार ने काम किया, सब वर्गों को संतुष्ट करने का काम किया। लेकिन ये कोरोना बीच में आ गया। और कोरोना भी क्यों आया आप सबको पता है कि नमस्ते ट्रंप मोदी जी करवा रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार चुनी हुई लोकतांत्रिक रूप से उसको गिराने में व्यस्त थे और कोरोना विदेशों से आ गया। और प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल में सब स्टेट्स को अपने अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया। गरीबों ने किस प्रकार, मजदूर पैदल चलते रहे, उनको खाना नहीं मिला, अनाज नहीं मिला, जो स्थितियां बनी आप सबके सामने हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लाने के बजाय उस वैक्सीन जहां बन रही है वहां पर फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। तो ये जो स्थितियां बनी है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने, आप देखिए 1350 से अधिक विकास कार्यों का तो आज लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। तो आप समझिए कि इस कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। और जो बेरोजगार थे, शिक्षित बेरोजगार जिनकी नौकरियां कोर्ट में अटका के बीजेपी चली गई थी, उस बीजेपी की सरकार के समय से अटकी हुई नौकरियों को निकाल करके 2nd ग्रेड की भर्ती की है, प्रधानाध्यापक की भर्ती की है, 3rd ग्रेड की भर्तियों को हमने स्कूलों में उतारने का काम किया है, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की है, 80,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। 31,000 की आज 25 अप्रैल की घोषणा की गई है 3rd ग्रेड के टीचरों की। तो हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, या तो राजस्थान के अंदर 2 कामों में लगे हुए हैं। एक तो अपनी स्वयं की पार्टी के बड़े चेहरे को मिटाने में लगे हुए हैं और एक लोकतांत्रिक रूप से राजस्थान की बहादुर जनता ने खून पसीने से जो सरकार चुनी थी उसको, सरकार को गिराने के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। उनको चाहिए कि सरकार अगर कोई कमी कामी रख रही है तो उसको बताएं, उन योजनाओं में कोई कमियां हैं तो उसको इंगित करें, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा तो उसको बताएं। वो काम नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार 2 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, 4 महीने रह गए, कि वो उनको अब कब से सपने आने लगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनके। ये न तो सरकार जाने वाली है और आगे भी कांग्रेस की सरकार आएगी।